Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 2nd year biology chapter 15, that is the homeostasis, and the topic of our today's lecture is about the nephron. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है वो स्टूडेंट्स नेफ्रॉन है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो वो भी हमारे पास सेल होगा, जिस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो सेल है। ये जो नेफ्रॉन है स्टूडेंट्स वो ग्रीक वर्ड से डराइव किया गया है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जो कि हमारे पास टू टाइप्स होती हैं नेफ्रॉन की। उसके टू रीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन और सेकेंड वन इज़ द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पे अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो ये कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती हैं और जो इसका फंक्शन होता है वो होता है डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड करना। नेक्स्ट अगर हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, कुछ जो है वो रेनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर हम इसके डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखें तो ये हमारे पास किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखें तो हमारे पास ये हमारे पास कनकेव कन्वेक्स रीजन होता है और ये हमारे पास कनकेव रीजन होता है। और ये हमारे पास आउटर लेयर जो है वो रेनल कॉर्टेक्स होती है, जो कि रेनल मेडुला और इनर पार्ट्स को कवर की होती है और उसको डैमेज होने से बचाती है। अब यहाँ पे ये रीनल मेडुला प्रेजेंट है और ये हमारे पास जो है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं और ये हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो कि इनवर्ड पिंच नहीं है रीनल मेडुला में। अब यहाँ पे हमारे पास टू आर्टरीज हैं, एक वेन है रीनल वेन और एक हमारे पास होती है रीनल आर्टरीज। ये हमारे पास किडनी की तरफ ब्लड को लेके आती है और ये जो है हार्ट की तरफ दोबारा से जो क्लीन फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड होता है उसको हार्ट की तरफ लेके जाती है। अब ये हमारे पास जो ब्लड वेसल का बंच है या उसका बंडल है उसको हम कहते हैं हाइलस। ये डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से कुछ वेन्स जो होती हैं ब्लड वेसल निकल भी रही होती हैं और कुछ एंटर भी हो रही होती हैं। और ये आपको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डाउनवर्ड निकलता हुआ नज़र आ रहा है इसको हम यूरेटर कहते हैं। जैसा कि हम यूरेनरी सिस्टम में उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो किडनी से अराइज होती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको हम यूरेटर कहते हैं। और ये हमारे पास जो कैविटी है यहाँ इसको हम कहते हैं रेनल पेल्विस। अब रेनल पेल्विस क्या कौन सी कैविटी होती है, जब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड परफॉर्म हो जाती है उससे निकलने वाला जो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। देन वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेफ्रॉन की एनाटॉमी पहले देखेंगे और यहाँ पे मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं, जबकि हम आज जो है वो सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और उसकी फंक्शनिंग को देखेंगे कि किस तरह से वो किडनी में मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर हम नेफ्रॉन के एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर। एक नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पहले स्टडी करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उनके फंक्शन किस तरह से होते हैं और कितने स्टेप्स में परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसके टू पार्ट्स होते हैं, रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। अगर हम रेनल कार्पसल की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉल बॉडी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास टू पार्ट्स होते हैं जो कि वुमेन्स कैप्सूल कहलाता है और एक जो है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब वुमेन्स कैप्सूल इसको हम क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था स्ट्रक्चर को, उसके नेम की बेस पर इसको वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये हमारे पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोरस होता है, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास होता है रेनल ट्यूब्यूल और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट होता है और इसके पास जो है वो थ्री पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ पीसीटी, सेकंड वन इज़ अ लूप ऑफ हैनले एंड थर्ड वन इज़ अ डीसीटी। इसकी अगर हम एब्रीवेशन की बात करें तो
PCT जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड को स्टैंड करता है। लूप ऑफ हेनले ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है लूप की फॉर्म में। और जो DCT है वह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल में क्या डिफरेंस है कि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के नज़दीक पाया जाना, डिस्टल का मतलब है किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस पे पाया जाना। और ये रेफरेंस करता है कि हमारे पास जो वीमेंस कैप्सूल है ये रेनल कार्पसल है, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट से डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ऐसी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि नज़दीक पाई जाती हैं वीमेंस कैप्सूल के, उनको हम कहेंगे PCT। और जो वीमेंस कैप्सूल से डिस्टेंस पे पाई जाती हैं उनको हम DCT कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये किस लोकेशन पे और पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो रीनल आर्टरीज़ हैं वो ब्लड लेके आएंगी इन द रीनल कार्पसल, जो कि वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर कंसिस्ट होती हैं। यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होगा फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म होने के बाद देन जो फिल्ट्रेट मटेरियल होगा, फिल्ट्रेट हम उसे कहते हैं कि जो फंक्शन परफॉर्म हो जाए फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल बचे उसको हम रेसिड्यू कहेंगे, और जो चीज़ फ़िल्टर हो जाए उसे हम कहेंगे फ़िल्ट्रेट। अब यहाँ पे जो फ़िल्ट्रेट है उसको तो पास कर दिया जाएगा, जो रेसिड्यू है उसको देन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा PCT में। अब यहाँ पे PCT जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र करती है लूप ऑफ फैनले को। अब यहाँ पे 2 लिम्स पाए जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ असेंडिंग लिम्ब एंड सेकेंड वन इज़ अ डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हुई होती हैं, जिनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम वादा रेक्टा कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहलाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्टिकल में प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ब्लड कैपिलरीज हैं ये हमारे पास जो हैं जक्स्टामेडुलरी में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास DCT है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में ये ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन जो हैं इन ओपनिंग्स में ओपन होते हैं। देन जो यूरिन होता है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन वो रेनल पेल्विस में कलेक्ट होता है। रेनल पेल्विस में कलेक्ट होने के बाद यूरेटर को ट्रांसफ़र कर देता है। यूरेटर जो होता है वो यूरेनी ब्लडर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम यूरेथ्रा से एक्सक्रीट कर दिया जाता है फ्रॉम आवर बॉडी। नेक्स्ट हम फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन की बात करें, ये किडनी को देखें तो हमारे पास 3 स्टेप्स में इसका फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। फर्स्ट वन इज़ अ फिल्ट्रेशन स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वन हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रीनल कार्पसल में होगा। अब रीनल कार्पसल जो हैं फिल्ट्रेशन के फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। एज वी नो कि ये पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट मटेरियल इसमें फिल्ट्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। अब ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो होती हैं वो लार्जर इन साइज़ होती हैं। लार्जर इन साइज़ होने की वजह से ही एज अ रेजिड्यू यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और इस यूज़फुल सब्सटेंस में हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं, अभी वो नाइट्रोजनस वेस्ट में इंक्लूड नहीं होते, जिनमें हमारे पास यूरिया आ जाता है, वाटर, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसमें जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनमें ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप। अब रीअब्जॉर्प्शन के स्टेप में क्या होता है कि कुछ ऐसे आयंस जो होते हैं उनको एडअप किया जाता है ताकि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाए, और इसमें डिफरेंट आयंस की एडिशन होती है लाइक सोडियम आयंस, और उनसे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। और इस प्रोसेस को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, थ्रू द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और ये स्टेप परफॉर्म हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कंटेंट सिक्रेशन होती है। कंटेंट सिक्रेशन में हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंटेंट आ जाता है, जिसमें डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट रेजिड्यूज प्रेजेंट होती हैं, जो कि टोटली नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अब उनको क्यों सिक्रेट किया जाता है, ताकि जो ब्लड पीएच है उसको मेंटेन किया जाए। जो ब्लड पीएच होती है वो 7.35 होती है, राउंड अबाउट जो इन बिटवीन पाई जाती है 7.45 के। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट हम कंसिडरेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंटेंट आ जाता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और लूप ऑफ हैनले क्यों इसका नाम रखा गया, और एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में या उसकी फंक्शनिंग में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एंड एडीएच और कलेक्टिंग डक्ट क्या है। तो ये जो हमारे पास बाकी पॉइंट्स इसके रह गए हैं। तो स्टूडेंट्स वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को इंक्रीज़ किया जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर के ज़रिए। ये हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।